जब आपके साथ अच्छा या बुरा होता है तो दुनिया आती है आपके सामने। तो उस दुनिया का सहारा क्या लेना, फिर उस दुनिया के बारे में क्यों सोचना। मैं तो ये कहता हूँ, दुनिया में तो जब आप कुछ करोगे तब भी दुनिया कहेगी, कुछ नहीं करोगे तब भी दुनिया कहेगी। ठीक है, एक कहानी आती है, पहले बता चुका हूं मैं। एक बाप बेटे थे और शहर से गधा खरीद के लेके जा रहे थे। गधा समझते हैं ना, वो खच्चर है ना, जो जिस पे ढोने का काम करते हैं उसे हैं। तो शहर से लेके जा रहे थे, तो एक गांव में गए, गांव के रास्ते से गुजरे, तो गांव वालों ने कहा ये दोनों पागले आदमी हैं, दोनों मूर्ख आदमी है, गधा लिए हुए हैं, पैदल चल रहे हैं। तो दोनों बैठ गए गधे पे। तो दोनों कहे कि अरे हम लोग गधा लिए हैं, गांव वाले कह रहे हैं कि गधा लिए हैं, बैठे नहीं हैं। बैठ गए दोनों। अब गधा चल ही नहीं पा रहा था, बैठ जा रहा था, फिर उसे पीट रहे थे, फिर खड़ा होता था, फिर पीट रहे थे। किसी तरह गधे पे बैठ के एक गांव तक गए। तो उस गांव वालों में से गांव वाले आए, इकट्ठा हुए, देखे तो कहे कि अरे दोनों मूर्खे हैं, ये छोटा सा गधा है और दो लोग बैठ के जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाप ने, उसके लड़के ने कहा कि ठीक है, आप तो हमारे पापा हो, आप गधे पे बैठ जाओ, मैं पैदल चलूंगा। ठीक है, फिर दूसरे गांव में पहुंचे, रास्ता वहीं से था, गांव से होते हुए जाता था। तो वहाँ के गांव वालों ने कहा कि देखो ये इतना बुजुर्ग आदमी है और अपने बच्चे को पैदल चला रहा है और अपने गधे पे बैठ के जा रहा है, इसके जैसा मूर्ख कौन होगा। तो फिर अपने बैठ गया, अपने उतर गया और अपने बच्चे को बैठा दिया। अगले गांव में गया तो अगले गांव वालों ने कहा कि देखो आज ज़माना ही बदल गया है, बाप जो है पैदल चल रहा है और बेटा गधे पे बैठ के चल रहा है। ठीक है, अब दोनों ने फिर अगले गांव में गए। ठीक है, तो अब कहे कि अब क्या करें। तो दोनों ने कहा कि ऐसा है कि इस गधे को ही टांग लेते हैं, छोड़ दे, बवाल छोड़ो। तो दोनों गधों ने दोनों पैर गधों का बांध दिए और बांस लाए और बांस पे दोनों को टांग लिए, गधे को टांग दिए। तो गांव वाले एक अगले अलग गांव में गए, तो गांव वालों ने कहा ये दोनों मूर्खे हैं, ये पूरा हैं, इनके पास गधा होते हुए भी और इस गधे को अपने कंधे पे ढोके लेके जा रहे हैं सब। ये कहने का मतलब ये है कि आप अच्छा करो तो, बुरा कर्म करो तो, सब में दुनिया कहने आएगी। इसलिए दुनिया को तो छोड़ ही दो कुछ। हाँ, तो दुनिया क्या, आप कुछ नहीं कहोगे तब भी करेगी, कहोगे तब भी करेगी। मुझे तो यहाँ पे बहुत सी महिलाएं जुड़ती हैं, वो कहती हैं कि मेरे घर वालों, मेरे पति, मेरे परिवार वाले, मेरे रिलेटिव वाले कहते हैं कि अब ये पढ़ती है, पढ़ने का उम्र थोड़ी है इसको। बहुत सी महिलाएं मुझे बोलती हैं कि मुझे लोग कहते हैं ना कि ये अब गीता पढ़ रही है, बताओ ये मरने की उम्र आ गई है, इसकी गीता पढ़ रही है, अभी इतनी जवान हो गई और अब चलिए उपनिषद पढ़ने के लिए। बच्चों को पढ़ना चाहिए कि अभी उसको पढ़ने की उम्र थोड़ी है। मैंने कहा कि छोड़ो, दुनिया तो कहेगी, घर वाले भी कहेंगे, सब कहेंगे, परंतु आपको पता है ना कि आप क्या कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो। इसलिए दुनिया क्या कहती है कभी मत सुनो दुनिया की। भगवान राम ने दुनिया की सुन करके सीता को वनवास में भेज दिया था, अच्छा नहीं किया था। ठीक है, इसलिए दुनिया की मत सुनो कभी, दुनिया तो डुबो देगी आपको। कहो गधे को ऊपर सिर के ऊपर रखवा के ढोवा दे। क्या उचित है क्या अनुचित है ये आप तय करो। दुनिया से कभी मत डरो, दुनिया किसी की नहीं है। जब भगवान राम जैसे व्यक्ति का नहीं हुई तो आपके क्या होगी। और दुनिया की कभी इच्छाओं को आप पूरा नहीं कर पाओगे। आप किसी भी व्यक्ति की अपेक्षा और इच्छा को नहीं पूरा कर पाओगे। असंतुष्ट प्राणी है यहाँ पे।
अनसेटिस्फाइड मैन सब हैं, मनुष्य हैं यहाँ पे, समझ रहे हैं। व्यक्ति किसी भी चीज़ में संतुष्ट नहीं होने वाला है, उसके अंदर कमी दिखाई देगी। ठीक है, हाँ, ओवर थिंकिंग, आप उस एक ही विचार पे क्यों सोचते, ज़्यादा सोचोगे तो आएगी, सोचो ही मत। ओवर थिंकिंग करके हम करेंगे भी क्या। और ये सोचो ना कि मैं चालू इसलिए रहता है कि आप उसे चालू करके रखे हुए, बंद करो ना। आप ये भी तो सोच लिया करो कि मैं जो सोच रहा हूँ इसे सोच करके कुछ मिलने वाला है क्या। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा अगर हम कर देते हैं तो हम अच्छे काम पे लगाएं ना। हम भगवान के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं। ओवर थिंकिंग करो ईश्वर के बारे में। आप ओवर थिंकिंग ही करना है तो परमात्मा के बारे में करो। बहुत अच्छा प्रयोग आपने सीख लिया है। अब यही थिंकिंग परमात्मा में लगा दो, डाइवर्ट कर दो अपने ओवर थिंकिंग को। आप अपने ओवर थिंकिंग को डाइवर्ट कर दो, बस एक यही उपाय। उसी को परमात्मा के चिंतन में, जीवात्मा के चिंतन में, ईश्वर के चिंतन में लगा दो। ये सबसे बड़ा, हाँ, ये आपके लिए बहुत अच्छा ये सोल्यूशन रहेगा। ठीक है ना। आप इधर उधर की बातों को मत सोचो, बोलो कि इससे तो कुछ मिलने वाला है नहीं मुझे, इसलिए तो बस ये सोचने से आप ये भी तो सोचो कि मैं ये जो सोच रहा हूँ तो मेरे सोचने से कुछ होता है क्या। बताओ, जो होना है वही होगा। कहते हैं ना, हुई है वही जो राम रचि राखा है। तो हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार करने वाला है और हर व्यक्ति के साथ कर्म के अनुसार ही घटना घटित होने वाली है। तो आपके सोचने ना सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। जिसको मरना है वो मरेगा, आप सोच के भी कुछ नहीं कर पाओगे। जिसको जिंदा होना है वो, अधिकांशतः महिलाएं जो है अपने बच्चों को स्कूल भेजती हैं तो ये सोचती हैं कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं कोई उठा न ले जाए। यही चलता रहता है उनके माइंड में। पास होगा कि नहीं, फेल होगा कि शैतानी कर रहा है, सब यही सब बंडे बंडे चलता रहता है। इन सब से कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो इसलिए इन सब बातों के लिए कोई स्थान मत दो। और स्थान इसलिए आप कह करके हटा दो कि इनसे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है और हमारे पास समय नहीं है। हर समय मौत के करीब लेके जा रहा है। एक समय सीमा रखो संसार के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। बाकी सीमा जो है कहीं दूसरी जगह डाइवर्ट करो। ठीक है, ठीक है ना। समझ में आ गई बातें सारी। हाँ बोलिए। जब इसको पहले रखना चाहिए था, इसमें साइंटिफिकता है, इसमें टाइम लगेगा। ये तो बहुत लोग हैं भी नहीं, बहुत लोगों के काम का विषय है। ठीक है, कल रखिए। ठीक है,
ठीक है, हाँ बाद में ही करेंगे प्रश्न उत्तर।